आज इस भव्य समारोह में हमारे बीच में मौजूद हमारे परिवार के मुखिया, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजा भैया, हमारे बीच में मौजूद जिनको कि मैं सेनापति कहता हूं, सेना नायक ही कहता हूं, सबसे बड़े वर्कर, एमएलसी, भूतपूर्व सांसद, हम लोगों को हमेशा दिशा निर्देश देने वाले, एक एक कार्यकर्ता को डायरेक्शंस देने वाले, चुनाव के समय चुनाव की पूरी कमान संभालने वाले और किसी भी संघर्ष में सबसे आगे रह करके हम लोगों को दिशा निर्देश देने वाले आदरणीय गुलबाग भैया, हमारे बीच में मौजूद 3 बार के सांसद, 2 बार विधायक, 1 बार एनडी तिवारी जी के साथ मंत्री भी रहे, हमारे बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही सरल और सौम्य भूतपूर्व सांसद आदरणीय शैलेंद्र जी, आपके बीच में हमेशा आपके बेटे की तरह, आपके भाई की तरह, आपके बीच में आपके सेवक की तरह 24 घंटे आपके बीच में रह करके आपके सेवा करने वाले आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद सरोज जी, हमारे बीच में मौजूद आदरणीय राजा भैया के बहुत ही प्रिय और फर्श से अर्श तो नहीं कह सकते, शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है, एकदम ईमानदार की मूर्ति, 2 बार के ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, भूतपूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष परम प्रिय आदरणीय उमाशंकर यादव जी, हमारे बीच में मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि पति आदरणीय कुलदेव पटेल जी, हमारे बीच में बैठे हुए जिन लोगों का विशेष रूप से स्वागत किया गया, हमारे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के नींव के पत्थर बुजुर्ग, इन लोगों ने 96 में शुरुआत करी थी और हम सब लोग आजकल कुछ उम्र ज्यादा हो गई है, करीब करीब हमारे समकक्ष है, 4 लोग बड़े होंगे, नहीं सब छोटे हैं, हम बुजुर्गों ने नींव रखी थी, ये नींव के पत्थरों को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं और इनका आशीर्वाद आदरणीय राजा भैया के लिए, आदरणीय गोपाल भैया के लिए, आदरणीय विनोद सरोज जी के लिए, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के लिए इनका मैं आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे बीच में किन्नर नेता जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही समाज सेवक है और सराव इलाके में बहुत समाज सेवा करती हैं और आदरणीय राजा भैया का सदन में भाषण सुन करके, बच्चा भैया की पूरी टीम की सेवा भावना को देख करके, जनसत्ता दल पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी के सिद्धांतों को देख करके आपने ज्वाइन किया, आपका भी आज की सभा में बहुत 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 हम स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी बात, स्वागत योग्य तो हमारे वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। ब्लॉक बिहार के, चाहे डब्बू सिंह हो, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे अनिल हो, चाहे प्रदीप जी हो, नाम लेंगे तो बहुत बड़ी कड़ी है, लेकिन दाता दीन भाई ने, हमारे यहाँ के बेटे हैं वो, उन्होंने जो बात कही बहुत ही अच्छी बात कही और इसका ख्याल हमारे आदरणीय राजा, आप जाइए देखिए, अगर राजा भैया के दरबार में जब कोई जाता है, ये अलग बात है कि कोई आदमी कह दे कि आप बैठो, अभी आपका नंबर आएगा, आपको लाउड स्पीकर से बताया जाएगा, इतना। क्या वहां पे किसी भी बिचौलिए की जरूरत पड़ती है? गोपाल भैया से कोई मिलने वाला आता है तो क्या किसी बिचौलिए की जरूरत पड़ती है? लेकिन कहीं से कहीं कुछ बात होगी छोटी मोटी, मैं भी उस बात को दोहराते हुए अपने समस्त सीनियर कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं और मैं बड़े चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि तमाम ऐसे लोग हैं आदरणीय राजा भैया के सामने और गोपाल भैया के सामने बात कहना चाहता हूं कि बहुत से इतने ऐसे लोग हैं जो तन मन धन तीनों से आपको चाहते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपसे मुलाकात उनकी ना होती हो, मैं उनको सलाम करता हूं। आज ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, ये राजा भैया परिवार है, ये कोई जनसभा नहीं है। आज पूरे परिवार के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कुछ लोग भूलते हैं, कुछ लोग बिसरते हैं। आज मुझे एक बात की और खुशी हो गई, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आज हमारे तमाम भूले हुए साथी, कहता नहीं सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता,
आज तमाम लोग मेरे साथी यहाँ आकर के ज्वाइन कर रहे हैं, रह रहे हैं, पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, बड़ी भावना से कहते हैं। और एक बात मैं और बता दूं सब लोगों को तारीफ के तौर पे कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। सामने जब कोई आदमी पढ़ता है तो उसके दिल में क्या बात है, उसके चेहरे पे कौन सी चीज लिखी हुई है, मैं उसी को पढ़ता हूँ। और आज मुझे फख्र हो रहा है कि मैंने उन सारे लोगों को जब चेहरे पढ़े तो उनके चेहरे पे कोमलता थी, निर्मलता थी। मैं उनको फिर से बधाई देना चाहता हूँ कि कहीं चले गए थे, सैर सपाटे में गए होंगे या तीर्थ यात्रा में चले गए होंगे, आज अपने घर तमाम लोग वापस आए। कई चेहरे हमको आज मिले हैं। भाई किसका प्रभाव है? आदरणीय दारा भैया का प्रभाव है, आदरणीय गोपाल भैया का प्रभाव है। हम लोग तो कभी भी कह भी देते हैं अरे बहुत विरोध करेगा, लेकिन हमारे दोनों लीडर, हमारे परिवार के मुखिया कभी भी इस चीज का ख्याल नहीं करते। साथियों ध्यान रखिएगा इस बात को, जब भी कोई इनके सामने आता है अपनी परेशानी लेके, अपनी मुसीबत लेके, कभी भी ये नहीं सोचते कि तुम कल क्या थे और आज क्या हो। बस सिर्फ इतना सोचते हैं कि तुम परेशानी में हो, आपको तकलीफ है, आइए हम जिस लायक हैं आपकी तकलीफ को हम दूर करते हैं। कभी भी आप बताइए कि शादी ब्याह होती है, क्या कोई बिरादरी देखी गई? कभी आपके ऑपरेशन में देखी गई? जो भी लोग एप्लीकेशन देते हैं बीमार, भगवान न करे किसी को कोई बीमारी हो, हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता पैदा किया हुआ है जो अपने क्षेत्र के समस्त लोगों की समस्त बीमारियों का इलाज अपने आप करवाए। भगवान न करे किसी को कैंसर हो, किसी का लीवर खराब हो जाए, ईश्वर ना करे, लेकिन एक लाइन लगी हुई है, एक लाइन लगी हुई है ऐसे लोगों की। आप क्या बताएं, सऊदी अरब में लोग बीमार होते हैं, एक एक महीना कोमा में रहते हैं। क्या नाम था? विनोद पटेल भैया, जिसको आदरणीय राजा भैया के निर्देशानुसार प्रदीप सरोज एक महीने से कोमा में। प्रदीप सरोज अपनी रोजी रोटी के लिए बेचारा प्रदीप सरोज गया था सऊदी अरब, वहां से उसको बुला के चार्टर प्लेन से आया, साथ में डॉक्टर आए, आईसीयू की पूरी यूनिट उनके साथ आई। आकर के एयरपोर्ट में फिर विधायक जी हमारे कुलदीप पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह सब लोग जाके विनोद वगैरह उसको रिसीव किए और रिसीव करवा करके ला करके राम मनोहर भैया ने उसको भर्ती करवाया। भगवान की कृपा से आज वो ठीक है कौन नेता करेगा ऐसा काम? तमाम डेड बॉडी वहां सड़ रही थी, तमाम लोगों की। नाम तो मुझको नहीं याद है, कहिए तो मैं अभी विधायक जी के पास नाम होंगे, उसमें पटेल जी भी थे, सरोज जी भी थे, कई बिरादरी के लोग थे। सारे लोगों को वहां से बुलवा करके यहाँ घर पे लाके उनका फ्यूनरल कराया गया। शुद्ध दुख। नेतागिरी है, ठीक है, नेतागिरी करो, विधायक हो जाओ, हवाई जहाज पे चढ़ो, दुनिया भर की बात करो, लेकिन अगर परिवार के ऊपर, किसी गरीब के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई समस्या आती है तो कौन सा लीडर है जो आकर के उसका आंसू पोंछता है? कोई मर गया तो दो पार्टी के लिए हत्या करवाने के लिए, मुकदमा लिखवाना, ये करने के लिए तो तुरंत आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद उनका कहीं अता पता नहीं होता। ये उदाहरण आपके सामने है, पूरे बिहार ब्लॉक में तो ढेर सारे उदाहरण इस तरह के हुए हैं। तो परिवार का मुखिया जैसे होना चाहिए, हम लोगों का परम सौभाग्य है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, 21 जुलाई को 74 साल में मैं प्रदेश कर जाऊंगा। मेरी बेटी का खुद ही एक्सीडेंट हुआ था 94 में, मैं था भी नहीं। आदरणीय राजा भैया को पता चला, खाना खा रहे थे, छोड़ के चल दिए, और 34-35 मिनट में बहुत खराब रोड थी, इलाहाबाद से कुंडक से ले जाके भर्ती करवाए, अपना खून दिए, अपने करीबियों का खून दिए, तब जाके मेरी बेटी की जान बची। मैं खुद उदाहरण। अब आप क्या बताइए, उस खून की कीमत कौन देगा? दे सकता है कोई? नहीं दे सकता ना। तो बस इतना करो कि जितना एक करते हैं कुछ मत करिए, सिर्फ अपने आशीर्वाद दीजिए, अपना सहयोग दीजिए। 5 साल में एक ही बार बात आती है, बहुत से लोग आते हैं जाते हैं। एक चीज क्या बताएं, बहुत अफसोस है, हो सकता है कोई ईश्वरीय कृपा हो, राजा का दिया हुआ आशीर्वाद तो गरीब जनता बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो फटे चप्पल में आते हैं, फटे चप्पल में, गरीबी में, बहुत ही बुरी हालत, और फॉर्चूनर पाने के बाद उनका दिमाग खराब हो जाता है।
और मैं आप लोगों से कहूंगा कि जब भी राजा से मिलिए तो हमारी तरह आप लोग भी कहिए कि 10 रुपए की जरूरत है, 20 दे दो, 50 दे दो। इन साले ये रोने धोने पे फटा कुर्ता पहन के आ जाते हैं, जूता चप्पल तो एक नाइक का 20,000 रुपए जूता खरीदने में उसका दिमाग खराब हो जाता है। एक दुर्भाग्य है। तो आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करिए कि अब राजा की नर्सरी में इनका खाया हुआ धन तो सारा कोई गद्दार ना पैदा हो। यार आप लोग हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करिए, एक मिनट राजा की याद करिए, चुनाव में वोट दीजिए, सपोर्ट दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन राजा भैया परिवार के जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद, जो भावनात्मक रूप में राजा भैया को चाहते हैं, जो उनको पसंद करते हैं, एक बार आप लोग सुबह उठिए तो महीने में एक बार शंकर जी से, रामचंद्र जी से, हनुमान जी से जरूर कर दीजिए, जिससे उनको सालों को सजा भी मिल जाए। हाथ जोड़ के कहिए कि राजा की नर्सरी में गद्दार ना पैदा हो। होता क्या है, बाबा भारती की आपने सुना था ना, वो घोड़ा चुरा ले, बाबा ने कहा बेटा इसको बताना मत किसी से, नहीं तो किसी की जो है मदद नहीं हो पाएगी। तो साथियों, चूंकि आज देखिए ईश्वर की कृपा